Hello bachcho, let's see this question. So the question says evaluate the following integrals and we have been given a function that is 1 upon x plus 1 into x plus 2 plus x plus 2 into x plus 3, and this is integrated with respect to dx, right? So solving this question सॉल्व करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे तो कि यहाँ पे कौन से की कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं। तो बेसिक की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज़ होगा वो होगा कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसमें अगर हमारे पास इस टाइप का कुछ पॉलिनोमियल आते हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर ऐसे हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, हमारे पास फंक्शन दे रखा है एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, राइट? लिख सकते हैं ये चीज़, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल्स टू, हम a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री अज्यूम करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिफरेंट इंटीग्रल्स लेके। हर तीनों में अलग अलग इंटीग्रल लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे dx के रेस्पेक्ट में। तो इससे फ़ायदा यूँ होता है कि इस एक और फॉर्मूला हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स या फिर x अपॉन ए, अगर हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगा दें तो x अपॉन ए भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू आती है ln मॉड x प्लस ए एन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, राइट? तो यहाँ पे अगर a b c कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं तो ये यही तरीका अपनाया जाता है, राइट? और फिर लास्ट में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है, हम अज्यूम करते हैं एफ ऑफ एक्स, हम अज्यूम करते हैं आई इज इक्वल्स टू, लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जो हमें दे रखा है dx अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इंटू एक्स प्लस थ्री, राइट? तो इसके मुताबिक हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, राइट? और उसको हम लिख लेंगे इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हो गए एंड अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्दर वी कैन राइट इट एज, अगर हम इसमें एलसीएम लें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिनोमिनेटर में तो वैल्यू सेम आ जाएगी दैट इज एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, राइट? एंड न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो होगी ए इंटू, हम इस डिनोमिनेटर को x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री आएगा, वो a से मल्टीप्लाई होएगा, राइट? सिमिलरली हमारे पास आएगा b इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, राइट? ये हमारे पास न्यूमरेटर आ गया। अब इसकी वैल्यू हम कंपेयर करेंगे तो वन आनी चाहिए, राइट? न्यूमरेटर शुड बी सेम बिकॉज डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी सेम, राइट? तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो हमारे पास वैल्यू है न्यूमरेटर की दैट इज ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसकी वैल्यू आनी चाहिए वन, राइट? अब यहाँ पे हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो पूरे को ओपन करें, हमें ओपन करके तो एक बार लिखना ही पड़ेगा, लिख लेते हैं ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स दैट इज फाइव एक्स प्लस थ्री इंटू टू इज सिक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ इसमें आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, राइट? इज इक्वल्स टू वन। हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स एक साथ कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स, राइट? एक्स स्क्वायर not x square, and plus we will have 5a plus 4b plus 3c times of x plus 6 times of a 6a plus 3b plus 2, here it will be 2c is equals to 1, right? तो इन कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x should be equals to 0
and coefficient of x square should be 0 and constant term should be equals to 1, right? because राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 है. तो इस इक्वेशन को हम फॉर्मुलेट करके ऑन कंपेयरिंग हम कह सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग a plus b plus c is equals to 0, 5a plus 4b plus 3c is equals to 0 and 6a plus 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 1. अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, हम या तो इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर एक चीज़ ये कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन थी ना, इसमें हम -2 पुट करेंगे. अगर सपोज x इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमारे पास इससे v की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी. देन सिमिलरली x को -3 पुट करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, c की वैल्यू आ जाएगी, एंड -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरीके से a b c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इस तरीका का कोई मेथड मेंशन नहीं है. तो अगर हम ये इक्वेशंस लिख देते हैं उसके बाद हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ऑन सॉल्विंग वी विल हैव द वैल्यूज ऑफ a b एंड c. a is equals to b is equals to c is equals to, and we can solve the required thing in the rough. तो हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू है, हम इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है. एट x इक्वल्स टू -1 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, x के जगह 1 रख रहे हैं तो हमारे पास x दैट इज -1, सो -1 प्लस 2 दैट वुड बी, यहाँ पे लिख लें a इंटू -1 प्लस 2 इज 1 एंड -1 प्लस 3 इज 2 प्लस 0 plus 0, right? These two will be 0. So 0 multiplied with anything is 0 and last में is equals to 1. इससे हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, right? Similarly हम लिख सकते हैं a times of 0 into at x equals to -2, ये लिखना ज़रूरी है. a वाली टर्म की वैल्यू आ जाएगी 0, b की वाली टर्म की वैल्यू आएगी -2 plus 1 is -1, -2 plus 3 is 1. तो हम लिख सकते हैं -1 इंटू 1 प्लस सी वाले टर्म की वैल्यू 0 आ जाएगी इज इक्वल्स टू 1. इससे हमारे पास आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 होगी क्योंकि 2a इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है. यहाँ पे वैल्यू आएगी b इज इक्वल्स टू -1 क्योंकि यहाँ -b आ रहा है, राइट. एंड एट x इक्वल्स टू -3, जब -3 पुट करेंगे तो शुरू के दोनों टर्म की वैल्यू 0 आ जाएगी और c वाले टर्म की वैल्यू आएगी c इंटू -3 प्लस 1 दैट इज -2, -3 प्लस 2 दैट इज -1. तो -2 इंटू -1 लिख लेते हैं एंड इसकी वैल्यू आ गई 1. तो इससे आ जाएगी c की वैल्यू -2 इंटू -1 इज हाफ, सॉरी -2 इंटू -1 इज 2 एंड हियर c इज इक्वल्स टू हाफ, राइट. तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस चीज़ को रफ में ही रहने दीजिएगा जब एनसीईआरटी बोर्ड में सॉल्व करें, और यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू हाफ, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू हाफ. पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई i इज इक्वल्स टू f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ हाफ दैट इज a अपॉन x प्लस 1, राइट, एंड dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x प्लस 2 dx, we can write here minus dx, right, plus integration of half dx अपॉन x प्लस 3, राइट. ये हमने अज्यूम किया था. तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं इनको. i इज इक्वल्स टू, अब हमने जैसा कि डिस्कस किया था x अपॉन x प्लस a के लिए, तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं. तो वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ ln मॉड x प्लस 1, राइट, प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ ln x प्लस 2, सो माइनस ln mod of x plus 2 plus half of ln mod of x plus 3, right, because c की वैल्यू हाफ थी तो इससे हाफ ln x mod of x plus 3 plus c. c is constant of integration. So this will be our final answer. इसको हम अंडर रूट लेके वो भी कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा भी कर सकते हैं ln के टर्म से, या फिर हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं इनको. तो हम प्रिफर करेंगे ऐसे ही. तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. So this is our final answer. Hope this is understood well.
बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।